हेलो स्टूडेंट्स, देखो आ चुकी है 25 बेस्ट क्वेश्चंस फॉर जेई और नीट वीडियो सीरीज ऑन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले मैं लेकर आया हूँ पहले 5 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर दूसरे हैं 4 क्वेश्चन मिले थे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन पे। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 5 ढूंढने वाला था लेकिन मिले नहीं, एक क्वेश्चन कर दिया, फिर एक्स्ट्रा मैंने इंटीजर पे। ठीक है, इंटीजर टाइप है 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। ठीक, फिर इसके बाद असर्शन एंड रीजन। ठीक है, ये भी हैं 5 क्वेश्चन। बोनस 5, बोनस 5 क्यों? वो सब्जेक्टिव होने वाले थे लेकिन अब सब्जेक्टिव आता है नहीं, तो फिर मैंने मतलब फिर सिंगल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट जो भी मिला मतलब फिर बोनस में डाल दिया उसे, है ना। अच्छे क्वेश्चन है जितने भी हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, जो कि करेंगे जेई मेंस जेई एडवांस लेवल तक है ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो है अपना केमिकल बॉन्डिंग खत्म। इसके बाद भाई साहब बिल्कुल खत्म है ना। ठीक है, गुड बाय टाटा वो वाला खत्म। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक, तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन बोलता है in which the following species the interatomic bond angle of interatomic bond angle is 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, 109 डिग्री 28 मिनट्स। कौन सा होगा इसमें से, कौन सा होगा? सोचो सोचो। क्या वो NH3 है? क्या वो NH4 है? कौन सा है? सोचो। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बोलूँ तुमसे इनका स्ट्रक्चर बनाओ, सभी का स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे तो देखो NH3 का स्ट्रक्चर छोटा छोटा बनाऊंगा। ठीक है, NH और एक यहाँ पे लोन पे। ठीक है, BF3 इनवर्स वो है, माइनस चार्ज है इस पर एक, है ना, इस पर एक माइनस चार्ज है, रेडिकल बन रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे बनता था, पहले BF3 ऐसे बनता था, अब यहाँ पे रेडिकल जो कि करेगा इसको रिपल, रिपल करने के बाद इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना। यहाँ पे एक रेडिकल बन जाएगा, ये जो -1 चार्ज जो है ये बी के ऊपर एक रेडिकल क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगला है NH4। भाई साहब NH4, N ऊपर एक H, इधर H, इधर H और एक इधर H, है ना। BF3 कोई भी चार्ज नहीं है, एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक है, यहाँ पे कितना बना 120 डिग्री। भाई साहब अरे ये तो नहीं हो सकता, बी नहीं होगा। ठीक है, फिर से अगेन इसमें BF3 ये भी नहीं होगा, और इसमें भी फिर BF3 ये भी नहीं होगा। ठीक है, वो तुम देख लो बाकी के चेक करके। तो हमारा जो डाउट आ रहा है पूरा पूरा आ रहा है पहले पे, लेकिन NH3 फिर भी वही है। NH3 के पास लोन पेयर है और इसके पास फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो बताता है हमें, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका है तो तुम्हें पता है, अगर मैंने वीडियो बनाई थी एक VSEPR थ्योरी पे, उस पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन और शेप स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल सब कुछ कवर किया था। तो वहाँ पे तुम्हें पता होगा कि जो ये है अमोनिया NH3 और BF3-1, इन दोनों का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये इतना है। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे कि 120 से कम होगा, उस वीडियो में शायद मैंने 120 से कम बोला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो है 1 करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन इट्स मॉलिक्यूल, है ना, बॉन्ड एंगल इन इट्स मॉलिक्यूल। इन सभी में सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका है? ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं हमारे पास OH2 यानी कि H2O, SH2। क्वेश्चन यही है क्या? ओ देयर इज वन मिस्टेक। क्या है कि क्वेश्चन में ये दो दो नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों नहीं है, यहाँ पे क्या है NH3 SO2 SO2 है, हाँ, ये वाले ऑप्शन है। ठीक है, यू कैन ट्राई देन आई विल सॉल्व। ठीक, करो, मैं करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तुमसे इन सभी को एक जगह लिखो पहले, है ना, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। ठीक है, मुझे पता है इन सभी का स्ट्रक्चर शेप सब कुछ मालूम है, H2S और NH3 का तुम्हें पता है, पहला ही क्वेश्चन था इससे, डिग्री 28 मिनट, है ना, ये है ना। H2O जो है, H2O का जो होता है वो कुछ शेप ऐसा होता है ना, और ये भी 120 से कम होता है ना, 120 से थोड़ा कम रहता है H2O का। और H2O का जो वो होता है कम होने के बाद डिग्री 5 मिनट, कुछ ऐसा रहेगा, है ना। ठीक है, बॉन्ड एंगल अब दो का पता चल गया हमें, H2O का कितना 104
उसका उतना, ठीक। SO2 जो है SO 180 के अप्रॉक्स है ना। SO2 180 बना रहा है भाई साहब। अरे तुम्हारे की, अब बचा हमारे पास सिर्फ H2S या SH2 है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने एलिमिनेट किया है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं इसका कितना है ना, अगर मैं तुम्हें बताऊं इसका कितना है, तो इसका है 106.5, सॉरी इसका है 92.5 डिग्री। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या आयन डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कौन सा मॉलिक्यूल लेके बैठा है, बताओ जी बताओ। तो देखो अनपेयर्ड मॉलिक्यूल कौन किस वाले के पास नहीं है, सॉरी नहीं है ना, नहीं है। दोनों चीज़ देख लो, किसके पास है किसके पास नहीं है। पहला N2, N के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 उसके ऊपर से एक प्लस चार्ज है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए 13, ठीक। अगला O2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 दूनी 16, यहाँ के पास 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला जो है इसके पास है 8 दूनी 16 और उसमें से 2 माइनस 14 इलेक्ट्रॉन है ना। B2 10 इलेक्ट्रॉन है ना, यही है क्या। तो अगर अब तुम इनका वो करोगे कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इसको भरना शुरू करोगे, ठीक है, तो क्या रहेगा कि ये जो है 13 इलेक्ट्रॉन है, ये तो वैसे भी बता रहा है कि भाई साहब हम तो पूरा नहीं भर पाएंगे, हम तो कमी पूरी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसने तो पहले ही बता दिया भाई साहब O2 का ऑर्बिटल पहले से ही पूरा होता भाई साहब, तो ये भी नहीं है इसका, ये भी नहीं है ना। अगर इसका तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे तो उसका कुछ बनेगा N2 प्लस का, देखो यहाँ पे बनाता हूँ मैंने, σ2 σ*2 फिर σ2 σ*2 अगेन है ना। फिर उसके बाद आएगा π2 πx वाला और πy वाला है ना, π2 वो जो दो आते हैं, ठीक है। उसके बाद σ1 π*, एंड सॉरी π*, ये था अपना N2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो अगर अब तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे क्या है कि ये एक अनपेयर्ड बच गया भाई साहब, अनपेयर्ड। और हमें बताना है किसके पास नहीं बचेगा। अब इससे अगला जो O2 है, O2 के पास 3 इलेक्ट्रॉन और फालतू 3 इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा हैं तो 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे भर दिया मैंने, ठीक। तो अभी भी क्या है कि पाई वाला जो है अभी भी फुलफिल नहीं है, फिर से अनपेयर्ड बच गए भाई साहब इसके पास भी, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, भरना शुरू करो। यहाँ पे एक और आया, मतलब 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया भाई साहब, फुलफिल्ड हो गया। तो इस पे कर लो सर्कल। अभी चौथा चेक करते हैं हम ना, B2। अब B2 जो है भाई साहब ये तो यहीं पे आके रुक गया, अगर तुम भरना शुरू करोगे B2 को, ठीक है। तो B2 जो है यहाँ पे आके π1 एंड π1, ठीक है। ये भी हाफ फिल्ड मतलब अनपेयर्ड है इसके पास भी। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर तुम्हें फिल करने आते हैं देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हलवा है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्जर्व्ड इन DsP2 hybridization, sp3d hybridization, dsp3 hybridization एंड sp3d2 hybridization, है ना। तो किसके पास सबसे ज़्यादा 90 डिग्री के एंगल्स हैं, 90 डिग्री के एंगल्स किसके पास हैं। तो देखो अगर तुम देखोगे तो पहला मैं तुम्हें DsP2 का बताता हूँ। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसका अगर तुम स्ट्रक्चर कुछ देखोगे तो यहाँ पे कोई एक वो रहेगा, है ना, कंपाउंड, जिसको मैं M से डिनोट करता हूँ, ठीक। और ये कुछ करेगा ऐसा है ना, ऐसा, ठीक। कुछ इसका शेप बना ऐसा है ना, ऐसा है ना, ब्रिक टाइप, ठीक। इसमें 90 डिग्री मुझे तो कहीं दिखानी है ना, लेकिन है इसमें 90 डिग्री, 90 डिग्री इसमें 4 है। क्यों है 4? 1 सेकेंड। हाँ, अगर तुम इसे इसको ऐसा करोगे कि M ऐसा, ये स्ट्रक्चर तब भी यही रहेगा, है ना। ये 90 डिग्री बना रहा है ना DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में, देखो तुम, है ना, रिवाइंड करो उसे,
और उसके बाद अगर तुम देखोगे sp3d में और dsp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसमें क्या होता है कि इसमें तो हुए अपने 90 डिग्री एंगल 4 है ना, 4 एंगल इसमें हुए ना, इसकी और इसकी एक साथ बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ रहता है, कोई यहाँ पे एक रहेगा ना, इसके इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसे ऐसे है ना, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है ना, ऐसे करके ऐसा है ना। तो इसके पास जो 90 डिग्री एंगल्स होते हैं 1 2 3, इसके पास होते हैं 6, ठीक है, 6 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है। अब बचा हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होता है भाई साहब, ये होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप में, ठीक है। तो अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर इसका बनता है, तो ये आपस में ऐसे बना है ना, और ये जो है इधर से ऐसा, फिर इस पे और ये वाला ऐसे करके है ना। इस स्ट्रक्चर को अगर तुम 3D में इमेजिन कर पाओगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा इसमें 90 डिग्री एंगल कितने थे, ठीक है। तो अगर तुम इसके ऐसे नीचे की तरफ से है ना, और एक ऊपर की तरफ से भी है ना, एक पिरामिड ऊपर की तरफ से ऐसे बना हुआ है ना, ठीक, एक इसके नीचे की तरफ से बना हुआ है, तो इसमें जो 90 डिग्री एंगल्स होते हैं वो होता है 12। तो सबसे ज़्यादा किसमें हुए, sp3d2 में सबसे ज़्यादा 90 डिग्री एंगल्स होते हैं। ओके सॉरी, ठीक। अगला क्वेश्चन बोलता है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NO3 minus, NO2 plus and NH4 are respectively, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो नाइट्रोजन है हमारे पास इन तीनों एटम उसमें मॉलिक्यूल्स में NO3 माइनस, NO2 प्लस और NH4 प्लस में, इनका नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है हमें ना, ठीक है। तो अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, ठीक है, इसका एक शॉर्टकट है कि तुम्हारे पास जो है इसका शॉर्टकट वो है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंटर मेटल एटम या सेंट्रल एटम, ठीक है, मेटल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन या मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड विद, मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड विद द ये वाला एटम, ठीक है। और उसके पास अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अगर है तो वो प्लस करना है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस करना है, ठीक है। ये शॉर्ट मतलब ये फॉर्मूला हर कहीं पे काम करेगा, हर कहीं पे, मतलब इसके पास अगर तुमने ये लगा दिया किसी भी क्वेश्चन में हाइब्रिडेशन पूछ लिया और उसमें तुमने ये लगा दिया, तो तुम्हें सोल्यूशन पक्का मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखो तुम, इसमें लगाते हैं हम नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, कितने रहेंगे वैलेंस एटम नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन वैलेंस एटम अगर तुम देखो तो वैलेंस एटम मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस रहते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट वाला मतलब 10th वाला जो रहता है, तो उसमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस ये किसी भी मोनोवेलेंट एटम से जुड़ा हुआ है क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम, NO3 माइनस की, ठीक है, पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। NO3 मोनोवेलेंट एटम कोई भी नहीं है। मोनोवेलेंट एटम मतलब कि उसके जो है सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा हुआ है ना, ठीक, हाइड्रोजन जो है ये मोनोवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी नहीं है। एक नेगेटिव चार्ज है क्या, हाँ एक है, +1। पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, -0। सॉल्यूशन क्या आया, 3। हाइब्रिडाइजेशन आया 3, हाइब्रिडाइजेशन थ्री आया, तो मतलब 3 भरना शुरू करो, sp2 हो गया 3, एक S का 2 P के, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसका आया, NO2 का, सॉरी NO3 माइनस का, sp2। अगर तुम यहाँ से एलिमिनेट करो ना ऑप्शंस को, तो पहला तो बिल्कुल नहीं है ना, पहला वाला बिल्कुल नहीं है, तीसरा वाला बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन या तो बी है या डी है, ठीक है। अगला वाला सॉल्व करते हैं, मिलेगा उत्तर, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन इसी में डालो वैल्यूज़, 1/2 NO2 प्लस में है ना, तो 5 + 0 +0 -1 है ना, एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2, इसका है sp2, सॉरी मतलब 2 है ना, दो ऑर्बिटल्स, ठीक है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल सकते हो तुम। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब S और P है ना, हो गए ना 2, 1 सेकेंड, sp, ठीक है। तो यहाँ से देखो D में sp3 है सेकंड प्लेस पे,
और बी में एस भी है। अगर तुम यहीं से करोगे तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। लास्ट वाले को मैं चेक करा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, इस फॉर्मूले को ठीक करने के लिए, मतलब तुम्हें समझाने के लिए फील आएगी तुम्हें, ठीक है। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं जो कि, प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं, 4 हैं, सॉरी नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं है, 0, माइनस ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस करना, पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, 5 4 9 और 1 माइनस कर दिया 8, 8/4 मतलब 4 है ना, 4 आया, 4 अगर तुम फिल करो तो 1 S 3 P हो गया 4, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ठीक है। सिंगल करेक्ट, पांचों सही, पांचों कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द CO2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विद, CO2 आइसो स्ट्रक्चरल विद, किसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल रहेगा ये, CO2 का अगर मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बताऊं तो CO2 का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, कुछ रहेगा ऐसा। तो अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखो तो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर इसका कौन सा है, स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो, HgCl के साथ बनाओगे, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे हाइड्रोजन, सॉरी Hg के पास कोई भी वो नहीं है लॉन पेयर टाइप में, तो जो कि इसको रिपल करेगा, ये भी क्या बनाएगा 180, ठीक है। दूसरा मतलब पहला अपना ये करेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन है मल्टीपल तो हमें सारे के सारे चेक करने हैं, ठीक है। SnCl2 जो है SnCl2, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर नहीं बनता है 180 पे, ठीक है, इसका नहीं बनेगा, इसका कुछ वेंट हो जाएगा, ठीक है, Cl2 ठीक, इसका वेंट हो जाएगा। फिर आता है अपना C2H2 मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H, ये भी है ना। और NO2 के पास तुम्हें पता है कि एक लॉन पेयर रहेगा, ठीक है, पहला तो। अब O के साथ ये कैसे बनाएगा, डबल बॉन्ड O, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, द लाइनर स्ट्रक्चर इज अज्यूम्ड बाय, क्वेश्चन ये है, तो इसका उत्तर है, मतलब चलो ऑप्शंस हैं SnCl2 NCO माइनस CS NO2+, ठीक है। तो अगर तुम इसका देखोगे कि लाइनर स्ट्रक्चर, तो पहला वाला जो है, पहला वाला हमने इसमें देखा, पहला वाला कभी भी लाइनर नहीं रहेगा क्योंकि इसके पास लॉन पेयर्स होते हैं ना, ये कुछ वेंट शेप बनाता है, ठीक है। तो पता है कौन से उसमें आता है, पैरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आता है, सी नहीं, कौन सी, तो देखो कौन सी गली में संगीता पली बड़ी, मतलब इज द ट्रिक, कौन मतलब सी SI, यहाँ पे G पता नहीं क्या है, फिर उसके बाद आता है SN, है ना, और इसका जो नंबर होता है वो होता है 50, ठीक है, 50, ठीक है, एटॉमिक नंबर। कौन सी उसमें आ रहा है, ये कार्बन वाले में, ठीक है, कार्बन वाले में आता है, ठीक है। तो ये जो है ये नहीं है अपने पास, पहला एलिमिनेट कर दिया हमने। फिर इसके बाद NCO माइनस, है ना, NCO माइनस, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे तो N 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड C के साथ, और जो C है O के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, NCO माइनस इज द सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसके बाद CS का स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे तो CS इज द हाफ मतलब जैसे अगर तुमने अगर पढ़ा हो कि H2O जो होता है, H2O इसको लिखते हैं हम 2H2 प्लस O2, या फिर हम इसको लिखते हैं H2 प्लस हाफ O2, ऐसे करके, है ना। तो ऐसा ही इसका भी है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है CS, ये भी एकदम स्ट्रक्चरल है, मतलब लीनियर है ना, CS2 करो इसे, है ना, ठीक है, ऐसा कर सकते हो तुम, ठीक, CS2। अब बचा हमारे पास NO2+, अगर तुम देखोगे तो N बनाता है ये एक एक्सेप्शनल केस, जिसके ऊपर ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ द, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अगर तुम पढ़ोगे ना, मतलब 12th का है, ठीक है, फिर से भी सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, तीनों के तीनों जो है वो करेक्ट ऑप्शन हैं, ठीक है। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर,
क्वेश्चन 3 जो बोलता है, जो पूछ रहा है कि किसके पास आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर है। ऑप्शन Cn माइनस, O2 माइनस, NO प्लस, Cn प्लस। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो आउटर मोस्ट सेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स है ना, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, फिर अगेन ऑक्सीजन में 6 होते हैं। ठीक है, हमारे पास यही है ना। ठीक है, तो लिखते हैं। ठीक है, कार्बन में 4 आउटर मोस्ट में, ठीक है, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 8 होता है। तो पहला भर गया 2 और फिर 6। अगर 10th वाला अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ठीक है, 2 8 18 वाला है ना, याद है, KLM। तो हमारे पास यही 3 है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन है ना। तो कार्बन और नाइट्रोजन है ना, कार्बन और नाइट्रोजन में जो होता है Cn माइनस में और NO प्लस में जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 सेकेंड। तो देखो आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, अगर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर तुम बनाने की सोचो है ना, तो क्या करोगे कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे, इनमें पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसमें प्रेजेंट है 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे, 4 कार्बन के, 5 नाइट्रोजन के और एक नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर O2 माइनस के मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 4 6 12 और एक 13 इलेक्ट्रॉन है ना। NO प्लस 5 इसके, 5 ये, 6 ये और एक कम, मतलब 6 5 11 और एक कम कर दिया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें। Cn प्लस 4 5 9 और फिर एक कम कर दिया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर कब रहेगा, कि जब उन दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल दैट विल हैव डायपोल मोमेंट आर। डायपोल मोमेंट किसके पास है। अच्छा एक मिनट, अगर तुम पिछले वाले का इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और बताता हूँ तुम्हें। हाँ, वो क्या है कि अगर तुमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ा है तो उसमें होता है कि NB माइनस MA डिवाइडेड बाई 2, ये एक फॉर्मूला होता है जो कि बताएगा कि जो बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल फॉर्म होगा या नहीं फॉर्म होगा। NB मतलब मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये N जो है ये ऑर्बिटल है। ठीक है, और B मतलब बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल, A मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल। ठीक है, तो 10 माइनस 4 पहला वाला, 10 माइनस 4 मतलब 6 ये, 7 ये, ठीक है, एक 14 होते हैं। लेकिन 10 क्या है कि 10 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स है ना। ठीक है, और 4 किसके हैं, जो एंटी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, ये पूरे के पूरे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे 10, 4 एंटी बॉन्डिंग में। वो ग्राफ बना के देखना तुम। ठीक है, 2s फिर 1s फिर 2s, फिर यहाँ पे P वाला आता है, PA पाई स्टार पाई वाला। ठीक है, ऐसे लेवल बढ़ इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये आएगा 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आएगा अपना 3। फिर इसके जस्ट बाद O2 माइनस वाला, O2 माइनस 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 जो कि है 1.5। ठीक, और NO प्लस जो है वो 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आएगा फिर से अगेन 3। और Cn प्लस आएगा अपने पास 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आएगा अपना ऑप्शन आंसर 2। तो इसमें अभी अगर तुम देखो Cn और NO प्लस वाला है ना, ये दोनों, इन दोनों का जो वो आ रहा है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2 जो है ये सेम है दोनों में। ठीक है ना। तो यहाँ से भी तुम कह सकते हो कि जो ये दोनों हैं ऑप्शन ए ऑप्शन सी इज द आइडेंटिकल। ठीक है, और देखो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बोलता है कि इन दोनों में से, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा, कितने ऑप्शंस डायपोल मोमेंट शो करेंगे। ठीक है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ट्रांस 2 प्रोपेन, सिस 3 हेक्सेन, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। तो इसमें से
ये एक मिनट, पेंटेन है क्या? पेंटेन है, प्रोपेन है, मैं चेक करता हूँ। ऑप्शन बी में ये जो है ये प्रोपेन नहीं है, ये है पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। ओके, तो अब देखो, अगर अब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पहले इसका बनाता हूँ। सभी का बना सकते हो तुम, जैसे इसका बनाओगे अगर तुम प्रोपेन का, तो पहले प्रोपेन बनाओ। ठीक, प्रोपेन होता है अपना, उसमें कार्बन होंगे 3 प्रोपेन में, है ना। बनाना इसे, और तुम सभी के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, पेंटेन है, पेंटेन बना रहा हूँ। ठीक है, पेंट इन स्ट्रक्चर कुछ मतलब मैं वैसा बनाता, लेकिन C2H5 ट्रांस में है, तो ट्रांस में है, नीचे आएगा C2H5। ठीक है, इधर H, इधर H, बन गया अपना ये पेंटेन। ठीक है, और ये पेंटेन बना ट्रांस टू पेंटेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ है ना। 2 3 4 CH3 है ना, CH3 यहाँ पे। ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन है। अगला हेक्सेन वाला। ठीक है, और वो भी क्या है, सिस में है, C2H5 सिस में बनेगा। और कितना किस पे बोला है इसने, 3 पे है डबल बॉन्ड, है ना। ई नहीं है दोनों में, है ना। 1 सेकेंड, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जा रहा है मेरे पे। ये था पेंट इन ई है ना, और ये था ई है ना। ई मैं बोलूँ, मैं भी डबल बॉन्ड क्यों लगा रहा हूँ ना। ई है। ठीक है, ई मतलब पेंट इन, वो भी 2 पे। ठीक है, डबल बॉन्ड, ई मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे डबल बॉन्ड बनेगा, 2 और 1 3, यहीं पे डबल बॉन्ड बनेगा, और ये बनेगा सिस H। ठीक है, ये दोनों जो है ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इससे अलग एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं हम, जो कि बनाएंगे हम प्रोपेन का। प्रोपेन है ना, प्रोपेन है तो मतलब 3। ठीक है, इस पे बोला है इसने नंबर 2 पे डाईमिथाइल, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे CH3 सिंपल। और बाकी जितने बचते हैं, मतलब यहाँ पे क्या कितना बचेगा, H3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका हो गया। ठीक है, इसको तुम घर पे ट्राई करना। 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल 2 वाले पे 2 है, मतलब मैं बना देता हूँ ब्यूटेन मतलब 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, 4 कार्बन। अब इसने बोला है कि अब तुम क्या करो कि कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर दो, 1 2 3 4। ठीक, चौथे पे मतलब क्या बोला कि दूसरे वाले पे 2, तीसरे वाले पे 2, 4 मिथाइल ग्रुप है ना। तो यहाँ पे CH3 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 CH3। ठीक है, ये वाला है ना। तो स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, 2, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, जो कि बनते हैं अपने 4 मिथाइल ग्रुप। कहाँ पे, 2 पे 2 है और 3 पे 2 है। ठीक है, अब इसमें से पूछा कि डाइपोल मूवमेंट किस वाले का रहेगा, मॉलिक्यूल कौन सा वाला मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट शो करेगा। तो अब तुम टेक्निकली सोचो जस्ट कॉमन सेंस से कि इसका जो डाइपोल मूवमेंट है H जो रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, C वाला भी कुछ ऐसे, ये है कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे H वाला भी कुछ ऐसे, है ना। तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, वन सेकेंड। अभी क्या है कि इसका जो है ये थोड़ा कम है ना, तो क्या रहेगा कि इसका नेट डाइपोल मूवमेंट, कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट इस तरफ ऐसे रहेगा। ठीक है, CH3 है और यहाँ पे C2H5 है। ठीक है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट इस तरफ रहेगा, डाइपोल मूवमेंट इसका कुछ ऐसे, और यहाँ पे नेट डाइपोल मूवमेंट ऐसे नीचे की तरफ रहेगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है इसमें चारों तरफ से है। ठीक है, और वो भी इक्वल है ना प्रोपेन में, इधर CH3 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 CH3। ठीक, अभी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 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 अगेन CH3 CH3। ठीक, तो यहाँ पे भी इसमें भी डाइपोल मूवमेंट नहीं है और इसमें भी नहीं है। डाइपोल मूवमेंट कौन कौन से में, बी में और सी में। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांस टू पेंटीन एंड सिस 3 हेक्सेन। ठीक है, तो ये वाले हो गए। अब आगे देख रहे हैं हम इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है,
पहला क्वेश्चन बोलता है कि द बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी द नंबर ऑफ 90 डिग्री एफ बी आर एफ एंगल्स इन बी आर एफ 5 इज, है ना। ठीक है, तो बी आर एफ 5 का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। बी आर एफ 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी क्या बोला है कि वेस्पर थ्योरी का अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स, 90 डिग्री एंगल्स बताने हमें इसमें कितने हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल्स अगर मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पे, अगर तुम देखो तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बी आर है ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 6, लेकिन अभी कितने बना रहा है, 5। एक इसके पास यहाँ पे फिर बचा लोन पेयर। ठीक है, अभी जो लोन पेयर बचा, ठीक है, उसकी वजह से क्या करेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बन रहा है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब देखो अभी ऐसे यहाँ पे हो गया लोन पेयर, ठीक, ऐसे, फिर ये ऐसे यहाँ से और इससे इससे स्ट्रक्चर बना सकता हूँ क्या मैं इसका, 1 मिनट बना के देखते हैं। ठीक है, एक नया पेज और एक पॉइंट ये, ठीक है, इस पॉइंट से अब इन चारों को मिला के अगर मैं नहीं बना यार, देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें कि देखो एक ऊपर से एक ऊपर टिप है, ठीक है, नोक है, हाँ, और इसके यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि ये अपने आप को हर किसी कॉर्नर से ऐसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक, अभी बन गया हो काइंड ऑफ। ठीक है, अभी यहाँ पे बी आर, एक इससे बनाया इसने, एक इससे, एक इससे, एक इससे, बॉन्ड जो बनाया, बॉन्ड यहाँ पे एक, ये 2 3 4 और 5वां बॉन्ड इससे, है ना। ज्योमेट्री बताने के लिए मैंने वो लाइन्स जोड़ी है ना, ब्लू कलर वाली जो लाइन है वो मैंने ज्योमेट्री बताने के लिए जोड़ी है। ठीक, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 4 5। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है, आउट ऑफ द वो प्लेन, ये जो प्लेन है इसको अगर तुम एक्स वाई में मानोगे तो ये जेड में है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी जेड में है ना, ये वाला भी, तो ये आउट ऑफ द प्लेन। ठीक, तो एक तो ये वाला है ना, 1 2 3 4, मतलब ये चारों के साथ, और फिर ये चारों 1 2 3 4, है ना। लेकिन क्या है कि ये 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बनाएगा, क्यों, क्योंकि रिपल्सन करेगा नीचे वाले 2 के साथ, इन दोनों के साथ, ये इन दोनों को रिपल करेगा, ये लोन पेयर जो है, फिर भी रिपल करके इनको क्या करेगा, 90 डिग्री से रिपल करके 84.8 डिग्री कर देगा, इसका 90 नहीं छोड़ेगा। तो क्या हुआ कि 4 तो इसकी वजह से, ऊपर वाले की वजह से, एक इस वाले के साथ, एक इस वाले के साथ, फिर एक इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, ये तो ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये तो हर किसी के साथ 90 बनाएगा। देखो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसे। ठीक है, अब इससे भी 90 बना रहा है, ये इससे भी 90, इससे भी 90, उससे भी 90। ठीक है, ये सभी से 90 बनाएगा ऊपर वाला। लेकिन क्या है कि ये जो चारों के चारों हैं जो एक प्लेन में, ये क्या 90 बना रहे हैं अपने साथ, ये चारों के चारों अपने साथ 90 नहीं बना रहे हैं, ये पॉइंट। ठीक, अभी नीचे वाले क्या है कि नीचे वाले कुछ बड़ा कर दिया उन्होंने अपना, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं रहा है ना, 90 डिग्री से कम हो गया, कम हो गया या ज़्यादा हो गया। ठीक है, हाँ, कम हो गया, 84.8 डिग्री इनके साथ, है ना, 84 डिग्री हो गया यहाँ पे, 84, यहाँ पे 84। तो क्या क्या ये 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा हो गया ना, 94, 12 डिग्री 90 डिग्री से इंक्रीज़ कर गया है, 102 डिग्रीज, है ना, हो गया यहाँ पे। तो क्या हुआ कि 2 एंगल ये वाले, है ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, ठीक है, और इसके 4, तो एंगल कितने बने, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री वाले 6, इस स्ट्रक्चर में जो बनेंगे वो जो होंगे वो 6 एंगल्स होंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ये वेस्पर थ्योरी आती है ना, मतलब तुम्हें किसी भी चीज़ को 3D में इमेजिन करना और वेस्पर थ्योरी अगर तुम्हें अच्छे से आती है, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन कर सकते हो तुम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। और एडवांस में ये शायद आया था, मैं बताता हूँ तुम्हें, बुक में देख के, 1 मिनट रुको, 2010 में। एंड अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेलामाइन, है ना, मेलामाइन इज, यही है ना, इन मेलामाइन इज। ठीक है, तो पहला जो है, अगर तुम्हें मेलामाइन का स्ट्रक्चर आता है तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मेलामाइन का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक, मेलामाइन का स्ट्रक्चर फिर से पेज लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर देखो तुम,
एन डबल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से एन ए, यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन था, ठीक, एन, एन ए डबल बॉन्ड और यहाँ पे, ठीक है, NH2, 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 हर किसी के पास लोन पेयर्स, ठीक, डराने के लिए। ये है मेलामाइन का स्ट्रक्चर। तो पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन द मेलामाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड द आंसर इज 6, ठीक है। मेलामाइन में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मैनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं वो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो, ठीक। मैं बताता हूँ, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, और इसमें ये पाई बॉन्ड बने इसमें 3, 1, 2 और 3, पाई बॉन्ड 3, सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड 3, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड, ठीक है, 3 पाई, अभी कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्मा, ठीक, सिंपल। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, जहाँ पे ट्रिपल होगा वहाँ पे 1 सिग्मा होगा 2 पाई होंगे, ठीक है, सिंपल। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तुम्हें अच्छे से आता है। अगला क्वेश्चन है यूजिंग बेसबर्ग थ्योरी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ OF2, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O एंड F। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि बेसबर्ग थ्योरी को यूज करके तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, किसका, OF2 में बताना है ना, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। ये सब्जेक्टिव था क्वेश्चन, मैंने इसको इंटीजर में बदल दिया, ठीक है। तुम्हें बस बताना, अगर इंटीजर में बदला है मैंने तो तुम्हें इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, लेकिन मैं तुम्हें पूरा करके बताता हूँ, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो पहला OF2 जो है, O के पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, F और F, ठीक है। ये काइंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की तरह अपना स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन F के पास भी जो लोन पेयर्स होते हैं ना 3, है ना, इसकी वजह से ये अपना शेप जो वो थोड़ा सा और कम कर लेता है, और V को थोड़ा कम कर लेता है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 103 डिग्री, ठीक है, और वाटर का होता है 109 डिग्री, 9 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। तो पहला तो पता चल गया, स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। पहला इसका हाइब्रिडाइजेशन जो वाटर का है वो इसका है sp3, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन F का कोई भी चार्ज नहीं है, F का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, है ना, और O का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो, और तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन 2 कर दिया, इसमें से एक तुम्हें करना है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ यू डू। आउट ऑफ B2, C2, N2, N2+, O2+, हाउ मैनी स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर का मतलब है कि उनके पास एक कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर है। अभी देखो B2 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या 13 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 18 नहीं, एक है ना, 17 इलेक्ट्रॉन। तो पूछा है कि कितने इनमें से कितने स्पीसीज जो हैं वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। पैरामैग्नेटिक का मतलब कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और डायमैग्नेटिक उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, सिंपल है। अभी तुम खुद कर सकते हो, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक। तो देखो क्या है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं। अभी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पहले भी किया है मैंने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक। तो यहाँ पे देखो तुम, अगर हम फिल करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी के सभी N2+, O2 और B2+, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे थे, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, O2- के पास नहीं थे, ठीक है। अभी तुमने देखा होगा, तो B2 जो है ये एक तो ये हो गया, ठीक है, अपना, है ना, और N2+ हो गया, ठीक, 2 हो गए, ठीक है। अभी अगर तुम इसमें फिल करना, ठीक है, बाकी के मैंने तुम्हें 2 बता दिया यहाँ पे, ये और ये। अभी देखो कंटिन्यू करते हैं, चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है।
अभी अगर देखो तुम C2 को भरोगे, इसमें C2 को भरोगे तो यहाँ पे जो है पाई पाई पे 1 था पहले, ठीक है, फिल करते हुए आओगे बेंजीन वाले को, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 9 और 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन से भर दिया हमने, ठीक है, 10। लेकिन क्या है कि अभी कार्बन में 12 है, ठीक है, यहाँ पे 2 2 और भरोगे 12, यहाँ पे फुलफिल्ड हो गया, तो इस कार्बन नहीं है, ठीक है। फिर अगला नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, ठीक है, 2 यहाँ तक भर दिए तुमने, ठीक। ये क्या है, इसके पास भी वो है, ये फुलफिल्ड हो गया यहाँ तक, ठीक है, नाइट्रोजन भी नहीं है। फिर N2+, इसके पास यहाँ पे फिर 1 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, वो भी जो है वो कर दिया हमने कि ये पैरामैग्नेटिक है, यानी कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। फिर अगला O2 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है ना, नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, ठीक। तो यहाँ से फिल करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, 2 2 यहाँ पे हो गए, और फिर जो आगे आया पाई स्टार, ठीक, पाई स्टार में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये क्या है कि ये भी अनफिल्ड हो गया, मतलब ये क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो O2 वाला जो है ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर का, ये भी और ये भी। तो कितना पूछा उसने कि गिनती बतानी है हमें, तो क्या हुआ, उत्तर क्या हुआ इसका 3, आंसर जो है। हाँ, अभी पिछले क्वेश्चन में इसमें जो है हमने क्या, ये है ना, ठीक है, लेकिन क्या है बेंजीन में अभी इसके बाद वो भी रहते हैं ना, हाइड्रोजन इंक्लूड रहते हैं, ठीक। तो देखो बड़ा बनाते हैं इसे, ठीक, A 1 2 3, एक हाइड्रोजन, एक एक एक, ये ऐसे हाइड्रोजन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, और हाइड्रोजन के सभी बॉन्ड होते हैं सिग्मा, ठीक। तो 6 और 6 12 होते हैं, मतलब बेंजीन रिंग में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज, H2O का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तब, देखो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है, H, ठीक है। अभी इसके ऊपर से OH H H, ठीक है। अभी मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है, देखो ये वाला H जो है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी कर सकता है, ये वाला इसके साथ करेगा, ये वाला इसके साथ, तो मतलब कितना हुआ, अपने पास ये एक हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला है ना, ये वाला था हमारा, ठीक है। इसने 4 बॉन्ड बनाए, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बनाया, 4। द आंसर इज, ठीक है, एंड द आंसर इज 4, ठीक है। 6 के 6 क्वेश्चन, इंटीजर वैल्यू टाइप कंप्लीट। इसके बाद है असर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन बोलते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, है ना, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ O3 इज, इसने स्ट्रक्चर बताया है, दिया हुआ है कि O3 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है, डबल बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और सभी के पास क्या है, लॉन पेयर्स, ठीक है, 3 लॉन पेयर्स हैं इसके पास एक, इसके पास 2, ठीक। पहला असर्शन हो गया, ये रीजन है इसका, द स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउड बिकॉज, ये वाला स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑक्टेट अराउंड O कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, क्वेश्चन देखो, हाँ, एक्सपेंडेड, ठीक है, एक्सपेंडेड, EXPENDED, एक्सपेंडेड, ठीक है। तो रीज़न जो है वो है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नहीं बन सकता, क्योंकि जो O का जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंड नहीं हो सकते, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, ठीक। तो अपना असर्शन बोलते हैं कि जो O3 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है, ठीक है, और रीज़न बोलते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो अपने आप को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सी, असर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज इनकरेक्ट, डी असर्शन इज इनकरेक्ट एंड द रीज़न इज करेक्ट, ठीक है। 4 ऑप्शंस, ठीक। तो पहला अभी इसका जो आंसर है वो है ए, बिकॉज देखो ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, यही होता है उसका ओजोन का, ठीक है। ओजोन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब उसके पास देखो ये जो चार्ज है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो है पार्शियली थे, पूरे कर दिए, ठीक है। स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। ये वाला नहीं बन सकता क्योंकि जो ओ का जो वो है ऑक्टेट वो एक्सपेंड नहीं हो सकता, तो दोनों के दोनों जो है वो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ठीक है। हमें बस यही देखना होता है कि पहला जो दिया हुआ है
असर्शन और जो दूसरा दिया हुआ है वो दोनों करेक्ट हैं या उनमें से एक करेक्ट दो करेक्ट, मतलब जैसा भी होता है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर वो करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, Li इज प्रीडोमिनेंटली ए कोवेलेंट कंपाउंड। LiCl जो है ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, असर्शन ये बोलता है, ठीक है। रीजन क्या बोलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन Li एंड Cl इज टू स्मॉल। लिथियम और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बहुत कम है, ये रीज़न, ठीक है। तो इसका क्या है, अभी यहाँ पे जो है पहला वाला जो है Li इज प्रीडोमिनेंटली ए कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, इज द ट्रू, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ट्रू। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है, ये है गलत, फॉल्स, ठीक है। तो अभी देखो तुम ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, असर्शन इज करेक्ट एंड बट रीजन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है ड्यू टू स्पेस, ठीक। अगला क्वेश्चन बोलते हैं द बॉन्ड एनर्जी एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हैव आइडेंटिकल वैल्यू फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, असर्शन है ये, ठीक है। इसके बाद जो रीजन है, द ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस रिएक्टिव इज द बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हैव आइडेंटिकल वैल्यू, दोनों की वैल्यूज सेम है फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब H2 O2 N2 इस टाइप के, मतलब दोनों के दोनों वो मतलब दो एटम से मिले हुए हैं और वो दोनों एटम सेम है, ठीक है। तो पहला बोलते हैं कि एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड टूटने वाली, ऐसे समझते हैं। देखो ये ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ जो कि तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। अभी हमने एनर्जी दी किसी भी कंपाउंड को, वो एनर्जी यहाँ पे ग्राफ, ठीक, ऐसे बढ़ना शुरू हुई, ठीक है। जब यहाँ से कूदेगी तब बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, यहाँ से कूदेगी तब बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाएगी बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ से नीचे, यहाँ से कुछ नीचे तक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, फिर बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो उसका कहना है कि बॉन्ड जहाँ पे फॉर्म होगा उससे अगर वहीं पे कुछ देर बाद जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी दोनों एक ही है, मतलब यहीं पे बॉन्ड भी बन रहा है, बॉन्ड टूट भी रहा है ना, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। तो पहला हो सकता है भाई साहब बॉन्ड बन भी रहा हो, यहाँ पे टूट भी रहा हो, ठीक है, इज द ट्रू, ठीक है, KTG पढ़ना तुम, ठीक है। एंड द ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस रिएक्टिव इज द बॉन्ड, ठीक। दूसरा वाला, अभी देखो मैंने तुम्हें बताया कि जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो एक मोल गैसियस मॉलिक्यूल के एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो लगाई गई एनर्जी वो है, ठीक है। एंड द बॉन्ड एनर्जी जो है वो एवरेज वैल्यू है डिसोसिएशन का, बॉन्ड डिसोसिएशन वाले का एवरेज वैल्यू है, ठीक है, वो बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड द सेकेंड, द ग्रेटर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस रिएक्टिव इज द बॉन्ड, इट्स ऑल्सो ट्रू, बिकॉज देखो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है तो मतलब जो बॉन्ड है वो लेस रिएक्टिव होगा, मतलब वो बहुत देर बाद जाकर रिएक्ट करेगा तब जाकर टूटेगा ना, इट्स सिंपल, इट्स ऑल्सो ट्रू। बट ये दोनों की दोनों बातें कहीं आपस में कहीं भी मैच नहीं करती हैं, तो ऑप्शन ए इज ट्रू एंड ऑप्शन बी ऑल्सो ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑप्शन ए, असर्शन, ठीक है। अगला, the SSS bond in S8 molecule is 105 डिग्री, पहला क्वेश्चन, पहला हुआ है ना स्टेटमेंट 2 बोलता है रीजन एंड द S8 हैव V शेप। अभी मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है ऐसा, S ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं क्राउन टाइप, ठीक है, क्राउन शेप, मुकुट टाइप में बन रहा है ना, तो ये क्राउन शेप है ना, ठीक। तो S8 का अगर मैं तुम्हें बोलूँ हाइब्रिडाइजेशन S8 का sp3 है, तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है।
तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3, और इसके पास जो लोन पेयर्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से ये इस शेप में एग्जिस्ट करता है, क्राउन शेप में, तो ये वी शेप में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। एंड द बॉन्ड एंगल जो होता है वो उसका 105 होता है, ठीक है। फर्स्ट इज द ट्रू। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो पहले वाले को सही बोले दूसरे वाले को गलत? ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज इनकरेक्ट, है ना, ये सी ऑप्शन है हमारे में, ठीक है। हर किसी में मतलब यही रहता है ना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, असर्शन बोलता है द सोडियम फॉर्मेट हैव बोथ सी एंड ओ बॉन्ड हैव सेम वैल्यूज, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है 1.27 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि सोडियम फॉर्मेट में सी और ओ का जो बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड लेंथ है 1.27 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। एंड द रीजन बोलता है द इक्वल बॉन्ड लेंथ इज ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ रेजोनेंस। रीजन के चलते रीजन बोलता है कि ये जो बनेगा ना 1.27 एंगस्ट्रॉम वाला, ये रेजोनेंस की वजह से बनेगा, ठीक है। तो पहले बनाते हैं हम सोडियम फॉर्मेट का स्ट्रक्चर, सॉरी सोडियम नहीं है यहाँ पे, फॉर्मेट है क्वेश्चन में, ठीक। 1 सेकेंड चेक करना पड़ेगा मुझे। फॉर्मेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तब तक। तो फॉर्मेट बना अपना कुछ ऐसा, है ना, फॉर्मेट। तो यहाँ पे सी और ओ, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला है ना, ये वाला, तो ये वाला बॉन्ड लेंथ जो होगी इसकी 1.36 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो इसने बोला सोडियम फॉर्मेट में इसकी वैल्यू जो है 1.27 होती है, और इसने बोला कि ये किसकी वजह से होती है, रेजोनेंस। अभी रेजोनेंस करके देखते हैं इसमें, ठीक है। रेजोनेंस होगा, ये सिंपल है, पहले से पता है, एच को निकाल दो तो यहाँ पे पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, है ना, और यहाँ पे फिर रेजोनेंस, ठीक है। तो एच सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे रेजोनेंस बनेगा, ठीक है, और रेजोनेंस की वजह से ये अपना बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने के बाद 1.27 इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाहर अपना Na+ इससे कनेक्ट कर जाएगा। H को रिमूव करो, Na को ऐड कर दो इसमें, ठीक है। तो ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस की ही वजह से इसका 1.27 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू आई है। तो मतलब फर्स्ट इज ट्रू, पहला ट्रू है कि उसका वैल्यू 1.27 है, किसमें, सोडियम फॉर्मेट में, सी ओ बॉन्ड का, ठीक है। रीजन बोलता है कि किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब हमारे पास लास्ट बचा है, लास्ट मतलब बोनस क्वेश्चन से, ठीक। बोनस क्वेश्चन से मैं पीछे इसके नीचे कुछ लगा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा ऊंचा हो गया। एंड द बोनस क्वेश्चन इज द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये सारे एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके पास आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों है या कोवेलेंट बॉन्ड दोनों है, ठीक है। CH4 में सारे शेयरिंग वाले हैं, मतलब कोवेलेंट है, ठीक है। H2 में कोवेलेंट है, और KCl जो है पूरा का पूरा आयोनिक है, KCl जो है कंप्लीटली आयोनिक है, ठीक। पोटेशियम क्लोराइड इज द आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। जो KCN है अभी हमारे पास ये डाउट में है, ठीक। अभी सॉल्व करते हैं, तीनों ये गलत, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बट बताता हूँ कैसे। देखो KCN में KCN जो है K+ CN से माइनस होल्ड करेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये हुआ आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। और C और N में जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो दोनों ये जो कंपाउंड है KCN वो दोनों कैरेक्टर अपने पास रखता है, दोनों बॉन्ड रखता है, आई मीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ मॉलिक्यूल MX3, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है, हैज जीरो डायपोल मोमेंट, द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूज्ड बाय M, मतलब एटॉमिक नंबर, ये जो M है ये जो ऑर्बिटल यूज करेगा वो, ठीक है। और इसके लिए एक उसने डेडलाइन दी है कि जो उसका M का जो एटॉमिक नंबर है वो 21 से कम है ना, ठीक। तो ये कौन सा वाला रहेगा, मतलब प्योर सिग्मा, प्योर पी ऑर्बिटल वाला रहेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग जो बनेगी वो प्योर पी ऑर्बिटल बनेगी, sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp2 में या sp3 में, ठीक है। तो इसने बोला कि उसका डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। देखो sp वाले में नहीं हो सकता है, देखो प्योर पी में नहीं होगा, ठीक है, पहली बात, क्योंकि जो
डायपोल मूवमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वो वेक्टोरियल ऐड होती है, ठीक है, पहली बात। तो अभी मैं sp2 को लेकर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर जो है sp2 है। तुम इस पर सभी पे चेक कर लेना, ठीक है। sp2 जो है sp2 बॉन्ड बनाएगा कुछ ऐसा, ठीक। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ठीक है। तो मान लो कि इसका ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा, या किसी भी तरह से रहेगा, तो इस पर जो नेट वेक्टर रहेगा ना, नेट वेक्टर या नेट डायपोल मूवमेंट, नेट, ठीक है, वो रहता है 0, ठीक। अगर इसके पास कोई लॉन पेयर वगैरह ना हो, अगर लॉन पेयर वगैरह है तो मतलब फिर वही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने बोला mx3 तो मतलब उसके पास लॉन पेयर्स वगैरह नहीं है ना, ये 3 नहीं बनाएगा, पहली बात। sp2 है तो मतलब sp2 बनाता है जैसे CO2 जो है वो sp2 हाइब्रिड sp में चलता है, ठीक है, sp हाइब्रिड में, ठीक। प्योर p में 3 नहीं बनाएगा, sp3 में 4 बनाएगा, ठीक है, 4 बॉन्ड्स, ठीक, बॉन्ड बनाएगा, ठीक, 4 बॉन्ड बनाएगा, इसमें 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड, या मतलब ऐसे बोलो, ऐसे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। या तुम इसको बोलो BeCl2 है ना, ये वाला काफ़ी सही एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक। आगे, द आयन दैट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO इज, इनमें से कौन सा आयन है जो कि CO के तरह आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब उसके पास CO के बराबर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 और 8, है ना। इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इसके पास कितना, 6, 7 और 1, 8, है ना, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। पहला 18, 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, कैलकुलेट कर लेना तुम। और इसमें ज़्यादा रहेंगे S वाले में, ठीक है। N2 प्लस वाले का करते हैं अब हम। N2 प्लस में 7, 14 प्लस 13 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन A, ठीक है। S वाले में ज़्यादा रहेंगे, क्लियर पता चल रहा है उसका, है ना, क्योंकि इसका पहला तो ये 18 हो गया, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसका हो गया, 18 नहीं 16, ठीक है, O2 वाले का, और फिर S का 32, वो ज़्यादा ही हो गया, क्लियर है वैसे भी, ठीक। इसके आगे है अमॉन्ग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल दैट हैव लाइनर इज, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल लाइनर है। CO2 पहला है, सिंपल पहला, ठीक है। NO2 का अगर तुम बनाओगे तो NO2 कुछ इस तरह से बनता है कि N लॉन पेयर डबल बॉन्ड और फिर ऐसे एक, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, ठीक है। तो ये नहीं है। SO2 जो है SO2 है ना, SO2 का जो होता है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं तुम्हें बताऊँ इसका होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और CO2 का sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन CO2 का मैंने पहले बताया था इस वीडियो में, इस लेक्चर में, सॉरी इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर यहाँ पे है ना, तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, तो ये लीनियर नहीं रहेगा। फिर अगला है SOCl2, तो SOCl2 भी लीनियर नहीं है ना, सॉरी ClO2 लीनियर नहीं रहेगा, क्यों, ड्यू टू लॉन पेयर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। फिर इसके बाद द ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डायपोल मोमेंट इज, डायपोल मोमेंट बताना है H2S का, ठीक है। एंगुलर है, देखो ज्योमेट्री जो है वो एंगुलर ज्योमेट्री है, एंगुलर है, लीनियर है या लीनियर है, ठीक है। ज्योमेट्री के भी ऑप्शन 2 हैं और जो डायपोल मोमेंट है वो भी 2 है, या तो 0 है या नॉन 0, ठीक है। तो H2S देखो S, ठीक। तो देखो पहले इसका कैलकुलेट करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ तो वही शॉर्टकट लगाऊंगा मैं, कौन सा, नंबर ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स, ठीक। फिर उसके पास मोनोवेलेंट वाले जो एटम है, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज माइनस करना है, ठीक। भाई फॉर्मूला लगाया मैंने, तो यहाँ से कितना आया इसका 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से मुझे क्या पता चलता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसके पास, और S का जिसके पास 2 लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर हैं, और देखो 2 लॉन पेयर्स, ठीक, और 2H से स्ट्रक्चर पता चल गया मुझे कि स्ट्रक्चर है इसका कुछ इस तरह का। ये क्या है, इसमें एंगल है, एंगुलर है, ये लीनियर वाला, मतलब देखो ये एंगुलर मतलब, ठीक, और लीनियर कुछ ऐसा रहेगा CO2, अगर मैं एग्जांपल दूँ तुम्हें, डबल बॉन्ड
और इस तरफ डबल बॉन्ड। ये है लीनियर, ठीक, ऐसे लीनियर। ये है एंगुलर, ठीक। तो पहला एंगुलर है, एंगुलर है। दो बात पीछे वाले दोनों कट गए, ठीक है, ज्योमेट्री से, ठीक। ज्योमेट्री पता चल गई कि एंगुलर है, ठीक है। अब सिर्फ हमें बताना है कि इसका डायपोल मोमेंट किधर है ना, नेट डायपोल मोमेंट है कितना। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट अगर तुम निकालो तो इसका ऐसे एच की तरफ से, फिर से ऐसे, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट कुछ इस तरफ से आएगा, ऐसे पूरा ऊपर की तरफ निकल जाएगा ना। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। हमारी वीडियो यहीं पे होती है समाप्त, ठीक। वीडियो हो गई पूरी। अब हम इसके बाद अगली वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक। हमारा केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन पोस्ट इन कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।